अब हम देखेंगे पेजिंग। पेजिंग के अंदर हम देखेंगे कि पेजिंग का क्या बेसिक मेथड होता है, बेसिक मेथोडोलॉजी समझेंगे पेजिंग की। फिर हम पेजिंग का हार्डवेयर समझेंगे, ट्रांसलेशन, लुक असाइड, बफर। और उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज टेबल जो हम पेजिंग के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि हायरार्किकल पेजिंग, हैश पेज टेबल एंड इन्वर्टेड पेज टेबल। तो स्टार्ट करते हैं पेजिंग की बेसिक पेजिंग मेथोडोलॉजी से। स्टार्ट करते हैं पेजिंग से। सबसे पहले हम बेसिक पेजिंग मेथड को समझेंगे। पेजिंग इज वन ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम यूज जनरली इन मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। पेजिंग जो है मेमोरी मैनेजमेंट की सबसे बेसिक स्कीम होती है जो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स में होती है। पेजिंग इज ए गुड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन। पेजिंग जो है फ्रेगमेंटेशन के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। इन पेजिंग बोथ फिजिकल एंड वर्चुअल मेमोरी आर डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज ब्लॉक्स। हमारे पास, हमें पता है सिस्टम में दो तरह की मेमोरी होती है, एक फिजिकल मेमोरी होती है और एक वर्चुअल मेमोरी होती है। वर्चुअल मेमोरी वो जो प्रोग्रामर है या जो यूज़र है वो अपने हिसाब से वर्चुअल एड्रेसेस जनरेट करता है, वो वर्चुअल मेमोरी का पार्ट होती है। और जहाँ एक्चुअली हमारा प्रोग्राम, डेटा, इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होते हैं मेमोरी में, वो फिजिकल मेमोरी होती है हमारी। तो हमारी फिजिकल मेमोरी एज वेल एज वर्चुअल मेमोरी को हम पेजिंग के कंसेप्ट में फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। दीज फिक्स साइज ब्लॉक्स आर कॉल्ड फ्रेम्स इन फिजिकल मेमोरी। फिजिकल मेमोरी में इन फिक्स साइज ब्लॉक्स को हम फ्रेम कहते हैं और लॉजिकल मेमोरी में इन फिक्स साइज ब्लॉक्स को हम पेजेस कहते हैं। बोथ फ्रेम एंड पेजेस आर ऑफ सेम साइज। लेकिन फ्रेम और पेज दोनों सेम साइज के होते हैं। बस डिफरेंस ये है कि फिजिकल मेमोरी के टर्म्स में जो फिक्स साइज के ब्लॉक्स हैं उनको हम फ्रेम्स कहते हैं, और वर्चुअल मेमोरी के केस में जो फिक्स साइज के हमने ब्लॉक्स बनाए उनको हम पेज कहते हैं। वैसे फ्रेम और पेज दोनों का साइज सेम होगा। अब हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं कि क्या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन और हार्डवेयर सपोर्ट होता है पेजिंग के लिए, मतलब पेजिंग इंटरनली कैसे दिखती होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है सीपीयू जो है एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। जो भी हमारा यूज़र है, जब भी उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सीपीयू उसके करस्पॉन्डिंग एक लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। ये जो लॉजिकल एड्रेस होता है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लॉजिकल एड्रेस का एक पार्ट तो हमें पेज नंबर बताता है और दूसरा हमें पेज का ऑफसेट बताता है। पेज में हमें कहाँ जाना है, कौन सी लोकेशन में जाना है, डेट इज पेज ऑफसेट। अभी हम सब कुछ समझेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा लॉजिकल एड्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पेज नंबर एंड पेज ऑफसेट। अब हमारे पास मेमोरी में एक चीज और होगी, पेज टेबल। पेज टेबल मेंटेन्ड होगी। पेज टेबल में जो इंडेक्स हम यूज करेंगे वो क्या होगा, ये पेज नंबर। पेज नंबर जो अभी लॉजिकल एड्रेस में से एक पार्ट पेज नंबर का है वो हम एज ए इंडेक्स यूज करेंगे। तो जो भी पेज नंबर इस इंडेक्स में सर्च करेंगे हम, सपोज 5 पेज नंबर है तो 0 1 2 3 4 5, ये सपोज 5 है, तो फिफ्थ नंबर का जो फ्रेम नंबर स्टोर्ड है यहाँ पे, फ्रेम नंबर, वो हम उठाएंगे और उसमें ये जो पेज ऑफसेट था, जो लॉजिकल एड्रेस का पेज ऑफसेट वाला पार्ट था, वो ऐड कर देंगे। तो फ्रेम नंबर प्लस पेज ऑफसेट मिलके जो एड्रेस जनरेट होगा वो एक्चुअल फिजिकल एड्रेस होगा। सपोज करते हैं बन के कुछ ये बना, तो ये एक्चुअल में मेमोरी में फिजिकल एड्रेस होगा। जो लॉजिकल एड्रेस यहाँ जनरेट हुआ था उसके करस्पॉन्डिंग जो फिजिकल एड्रेस जनरेट हुआ वो ये होगा। पता है, हमें पता है कि फ्रेम क्या होते हैं, फिजिकल मेमोरी का पार्ट होते हैं, और पेज जो होते हैं हमारी लॉजिकल मेमोरी का पार्ट होते हैं। तो कुछ इस तरह से इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होगा हमारे पेजिंग का। अभी जो हमने पेजिंग का हार्डवेयर देखा था कि कैसे पेजिंग इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है पेजिंग का, उसी को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे लॉजिकल मेमोरी, पेज टेबल और फिजिकल मेमोरी जो है पेजिंग में होती है। तो ये हमारी सपोज करते हैं लॉजिकल मेमोरी है। लॉजिकल मेमोरी मतलब जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस को यूज कर रही है। यहाँ पे पेजेस स्टोर्ड होंगे हमारे, तो यहाँ पे पेज नंबर 0 स्टोर्ड है, सपोज पेज नंबर 1 2 एंड सो ऑन पेजेस हमारे स्टोर्ड हैं। ये पेज जो हैं इंडेक्स की तरह यूज होंगे, किसके लिए, पेज टेबल के लिए। ये हमारा, हमने अभी ऊपर वाले डायग्राम में देखा था ना इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में कि एक पेज टेबल होता है जिसके अंदर सारे फ्रेम नंबर्स स्टोर्ड होते हैं।
तो इसी पेज टेबल के लिए इंडेक्स जो होगा वो पेज नंबर होगा। तो लॉजिकल मेमोरी के अंदर जो पेज नंबर हैं वो इंडेक्स का काम कर रहे हैं। पेज नंबर 0 जो है इंडेक्स 0 है, पेज नंबर 1 जो है वो इंडेक्स 1 है, एंड सो ऑन। पेज नंबर 5 इंडेक्स 5 है। अब हर एक इंडेक्स के सामने जो स्पेस है उसमें एक फ्रेम नंबर स्टोर्ड होगा। सपोज करते हैं 0 नंबर के इंडेक्स पे पेज नंबर 4 है, तो ये जो हमारी फिजिकल मेमोरी है, जो एक्चुअल मेमोरी है कंप्यूटर की, उसका अपना एक इंडेक्स होगा। 0 1 2 3 अप टू 15 सपोज इंडेक्स है। तो इसमें इंडेक्स क्या होंगे, ये फ्रेम नंबर जो यहाँ से हम उठाएंगे, ये फ्रेम नंबर इसके लिए इंडेक्स का काम करेंगे। सबसे पहले हमने पेज नंबर उठाया, उसको एज ए इंडेक्स यूज किया, तो देखा हमने पेज नंबर 0, तो इंडेक्स 0, पेज टेबल का वो इंडेक्स 0 हो गया। उस पर एक वैल्यू स्टोर्ड है 4, तो ये 4 क्या है, हमारी फ्रेम नंबर है। तो हमने अपनी फिजिकल मेमोरी में गए और 4th नंबर का इंडेक्स सर्च किया, तो 0 1 2 3 4th नंबर के इंडेक्स पे आए हम। 4th नंबर के इंडेक्स पे क्या स्टोर्ड होगा, पेज नंबर 0 स्टोर्ड होगा। इसका मतलब ये होता है, इस तरह से हमारा इंटरनल जो है लॉजिकल मेमोरी, पेज टेबल और फिजिकल मेमोरी का इम्प्लीमेंटेशन होता है। उसी तरह से पेज नंबर 1 पर जो इंडेक्स हमने देखा उस पर 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब 8 नंबर की फ्रेम पे हमें जाना है। तो फ्रेम नंबर का इंडेक्स में हमने सर्च किया, 8 नंबर पे आए, तो यहाँ पे होगा पेज नंबर 1। इस तरह से हमारी स्टोरेज होती है। उसी तरह से हम 5th पे आए, 5th नंबर के इंडेक्स पे, पेज नंबर 5 से हम पेज टेबल के 5th नंबर के इंडेक्स पे आए, तो हमने 12 देखा, तो हम 12 नंबर इस फिजिकल मेमोरी की इंडेक्स के 12 नंबर पे गए, तो 12 नंबर पे पेज नंबर 5 की इंफॉर्मेशन होगी। तो इस तरह से हमारी जो है ये इम्प्लीमेंटेशन होती है पेजिंग में, लॉजिकल मेमोरी की, पेज टेबल की और फिजिकल मेमोरी की। अब किसी भी पेजिंग के अंदर किसी पेज का साइज क्या होगा, ये जो है पेजिंग हार्डवेयर डिसाइड करता है। इंटरनल ये डिसीजंस लिए जाते हैं कि पेज का साइज क्या होगा, लेकिन जो पेज का साइज होता है वो जनरली 2 में होता है। जैसे कि 16 साइज होगा 16 KB, तो 2 4, या 32 KB तो 2 5, एंड सो ऑन। इफ सपोज द लॉजिकल एड्रेस इज ऑफ साइज 2 यूनिट, देन यूनिट्स कैन बी इन बिट्स, बाइट्स और वर्ड्स। मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 KB, 2 बाइट्स के टर्म्स में, किसी भी टर्म्स में हो सकता है। अब सपोज करते हैं कि हमारा जो टोटल लॉजिकल एड्रेस है, टोटल लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, उसका साइज 2 यूनिट है, जिसके अंदर इन विच पेज साइज ऑफ 2 जिसके अंदर पेज का साइज 2 है। तो जो हमारी m-n बिट्स होंगी वो तो हम पेज नंबर के लिए रखेंगे, और जो n बिट्स होंगी वो पेज ऑफसेट को दिखाएंगी। एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमारा जो लॉजिकल एड्रेस है उसका साइज है 2 16, तो और पेज का जो साइज है वो 2 6 है। तो इसका मतलब m की वैल्यू हो गई 16, ये हमारी m की वैल्यू है, और ये हमारी n की वैल्यू है। तो हमारा टोटल जो 16 का साइज है उसमें m-n यानी कि 16 - 6 10 यूनिट जो है वो पेज नंबर के लिए रहेगी, और 6 जो है लॉजिकल यूनिट वो पेज ऑफसेट के लिए रहेगी। इस तरह से हमारा होता है लॉजिकल एड्रेस का डिवीजन। जो भी लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट कर रहा है वो हमने अभी देखा था यहाँ पर ऊपर डायग्राम में, कि जो भी लॉजिकल एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पेज नंबर और पेज ऑफसेट। तो ये जो लॉजिकल एड्रेस का डिवीजन है कि पेज नंबर कितना बड़ा होगा और पेज ऑफसेट कितना बड़ा होगा, ये इसी फॉर्मूला से हम निकालते हैं जो अभी हमने नीचे देखा। तो इसका मतलब ये कि जो अगर लॉजिकल एड्रेस का साइज m है, टोटल m है, और हमारा पेज ऑफसेट का साइज, मतलब पेज का साइज हमने पहले डिसाइड कर रखा है 2 है, मतलब n है, तो m-n जो है पेज नंबर के लिए चला जाएगा, और n जो है हमारा पेज ऑफसेट को डिनोट करेगा। तो इस तरह से 0 से लेके 5 बिट्स हैं या बाइट्स हैं, जो भी यूनिट हमने ली है वो तो पेज ऑफसेट को डिनोट करेंगी, और 6 से लेके 15 तक की जो आगे की बिट्स हैं या बाइट्स हैं वो हमारे पेज नंबर को डिनोट करेंगी लॉजिकल एड्रेस के अंदर। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें हमारी फिजिकल मेमोरी का जो साइज है वो 16 बाइट्स है, सपोज करते हैं, और लॉजिकल मेमोरी हैज पेज ऑफ साइज 2 बाइट्स ईच। हमारी फिजिकल मेमोरी तो 16 बाइट्स की है, और हमारी जो लॉजिकल मेमोरी में पेजेस हैं वो 2 बाइट्स के हैं, सारे सब बराबर होते हैं पेजेस, तो 2 बाइट्स के हैं।
सो टोटल पेजेस दैट कैन बी स्टोर्ड इन फिजिकल मेमोरी, तो एक फिजिकल मेमोरी जिसका साइज 16 बाइट्स है उसमें 2 बाइट्स के कितने पेजेस आ सकते हैं, 16/2 यानी कि 8 पेजेस। फिजिकल मेमोरी का साइज डिवाइडेड बाय लॉजिकल मेमोरी का साइज, मतलब पेज साइज, तो ये हो गया टोटल 8 पेजेस आ सकते हैं हमारे पास। मतलब पेज का साइज से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 8 पेजेस आ रहे हैं। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज हैं वो आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी sonali@timebrace.com। थैंक यू। अगर हमें किसी भी लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग उसका फिजिकल एड्रेस फाइंड आउट करना है तो हमारे पास सीधे सीधे एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है, फ्रेम नंबर। फ्रेम नंबर उठाएं हम, उसको मल्टीप्लाई करें पेज साइज से, जो भी हमारा गिवन पेज साइज है, जो भी वैल्यू आती है उसके अंदर पेज ऑफसेट डाल दें, पेज ऑफसेट ऐड कर दें, तो हमारा जो निकल के आएगा वो होगा एक्चुअल फिजिकल एड्रेस। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम, फिगर और एग्जाम्पल दोनों देखते हैं हम। सपोज करते हैं हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो है। एक है हमारी लॉजिकल मेमोरी है जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगी। एक हमारे पास पेज टेबल है जब फ्रेम नंबर्स हम स्टोर करेंगे, हर एक पेज नंबर के करस्पॉन्डिंग एक पेज फ्रेम नंबर होगा। और एक हमारी एक्चुअल फिजिकल मेमोरी है। तो पहले लॉजिकल मेमोरी को देखते हैं। हमारे लॉजिकल एड्रेस 0, हम ये 0 है, ये हमारा लॉजिकल एड्रेस 1 है, ये हमारा लॉजिकल एड्रेस 2 है एंड सो ऑन। तो अगर हम ये कहेंगे कि हमारा लॉजिकल एड्रेस 0 कहाँ पे स्टोर्ड है, लॉजिकल एड्रेस 0 के करस्पॉन्डिंग हम कैसे अपना एक्चुअल फिजिकल एड्रेस निकालेंगे, तो कुछ इस तरह से होगा कि लॉजिकल एड्रेस 0 जो है वो कहाँ स्टोर्ड है, पेज नंबर 0। लॉजिकल एड्रेस 0 किसको शो कर रहा है, पेज नंबर 0 को। और लॉजिकल एड्रेस 1 किसको शो कर रहा है, पेज नंबर 0 में ही ऑफसेट 1 को। लॉजिकल एड्रेस 0 शो कर रहा है पेज नंबर 0 के ऑफसेट 0 को, और लॉजिकल एड्रेस 1 शो कर रहा है पेज नंबर 0 के ऑफसेट 1 को। ये डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। और लॉजिकल एड्रेस 0 के 0 जो है पेज नंबर 0 के पेज ऑफसेट 0 पे है और उसके अंदर डेटा है AB। उसी तरह से लॉजिकल एड्रेस 1 पेज नंबर 0 के ऑफसेट 1 पे है और उसके अंदर डेटा है CD। इसी तरह से लॉजिकल एड्रेस 2 जो है वो पेज नंबर 1 पे स्टोर्ड है, पेज नंबर 1 के ऑफसेट 0 पर, और उसके अंदर डेटा है EF। उसी तरह से लॉजिकल एड्रेस 3 जो है हमारे पेज नंबर 1 में ही है लेकिन ऑफसेट जो है इस बार उसका 1 है और उस पर डेटा है GH। तो अब हम आते हैं पेज टेबल पे। हमारा इंडेक्स क्या है, 0। तो हम हमारे पास 3 पेज हम देख रहे हैं, पेज नंबर्स कितने हैं हमारे पास टोटल, पेज नंबर 0, भले ही अंदर उसके अंदर 2 ऑफसेट है उससे हमें कोई मतलब नहीं, टोटल पेज नंबर देखते हैं कितने। फिर एक पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3, हमारे पास 4 पेज नंबर हैं। तो हमारे पास पेज टेबल के अंदर कितना इंडेक्स होगा, 4, 0, 1, 2 एंड 3। मतलब कि ये जो हमारा पेज नंबर 0 है वो इंडेक्स 0 का काम कर रहा है पेज टेबल के अंदर। उसी तरह से पेज नंबर 1 जो है वो इंडेक्स 1 का काम कर रहा है हमारे पेज टेबल के अंदर एंड सो ऑन। अब हम देख रहे हैं कि हर एक इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है और हमें पता है कि पेज टेबल के अंदर क्या स्टोर्ड होता है, फ्रेम नंबर। तो पेज नंबर 0 इंडेक्स नंबर 0 के करस्पॉन्डिंग हमारा फ्रेम नंबर स्टोर्ड है 4। इसी तरह से इंडेक्स नंबर 1 के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर स्टोर्ड है 0। अब सपोज करते हैं कि हमें लॉजिकल एड्रेस 0 के करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस निकालना है। लॉजिकल एड्रेस ये जो 0 है इसके करस्पॉन्डिंग क्या फिजिकल एड्रेस है एक्चुअली वो निकालना है हमें। तो हम देख सकते हैं कि लॉजिकल एड्रेस 0 क्या है, पेज नंबर 0, पेज ऑफसेट 0। ये हमें पता चल गया कि लॉजिकल एड्रेस 0 इज पेज नंबर 0 विद पेज ऑफसेट 0। तो फिगर से हमने देखा लॉजिकल एड्रेस 0 इज पेज नंबर 0 एंड पेज ऑफसेट 0 एंड अकॉर्डिंग टू पेज टेबल पेज नंबर 0 इज स्टोर्ड एट फ्रेम नंबर 4। और हमने देखा कि पेज नंबर 0
के करस्पॉन्डिंग क्या स्टोर्ड है, फ्रेम नंबर 4। ये हमारा पेज नंबर 0 की करस्पॉन्डिंग क्या है, फ्रेम नंबर 4। तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला अगर किसी भी लॉजिकल एड्रेस के करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस निकालना होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है फ्रेम नंबर इनटू पेज साइज प्लस पेज ऑफसेट। तो हमें फ्रेम नंबर पता चल गया, फ्रेम नंबर क्या है हमारा 4। पेज साइज कितना है हमारा 2 का। पेज साइज 2 का क्यों है, क्योंकि आप देखो हर एक पेज के करस्पॉन्डिंग हम 2 वैल्यूज स्टोर कर पा रहे हैं। हर एक पेज के करस्पॉन्डिंग 2 वो है हमारे पास ऑफसेट, तो हर एक पेज का साइज कितना है 2। उसी तरह से आप फिजिकल मेमोरी में देखो कि हर एक फ्रेम का जो साइज है वो 2 है, और हमें पता है कि फ्रेम साइज और पेज साइज इक्वल होना चाहिए। तो देखो आप इसी तरह से फ्रेम नंबर 1 का साइज कितना है, 2 फ्रेम्स आ रहे हैं उसके अंदर। इसी तरह फ्रेम नंबर 2 के अंदर 2 फ्रेम्स आ रहे हैं। तो हमारा पेज का साइज कितना हो गया 2। तो हमारे पास अब सब कुछ अवेलेबल है, फ्रेम नंबर 4, पेज साइज 2। तो 4 इंटू 2 8, और पेज का ऑफसेट क्या है हमारे लॉजिकल एड्रेस 0 के करस्पॉन्डिंग हमारा पेज का ऑफसेट क्या है 0। ये देखिए लॉजिकल एड्रेस 0 के करस्पॉन्डिंग पेज नंबर 0 है जिसका ऑफसेट है 0। सो 4 इंटू 2 प्लस 0 क्या हो गया 8। मतलब कि हम फिजिकल मेमोरी में 8 नंबर पे जाएंगे 8। तो देखते हैं फिजिकल मेमोरी में 8 क्या है। फिजिकल मेमोरी में फ्रेम नंबर 4 के करस्पॉन्डिंग ये रहा हमारे फर्स्ट ऑफसेट पे 8। तो इसका मतलब लॉजिकल एड्रेस 0 मैप्स टू फिजिकल मेमोरी के एड्रेस 8। और हम देख पा रहे हैं कि लॉजिकल एड्रेस 0 के पेज ऑफसेट 0 पे डेटा क्या स्टोर था AB। तो फिजिकल एड्रेस के फ्रेम नंबर 4 के करस्पॉन्डिंग ऑफसेट 8 जो अभी हमने निकाला कैलकुलेट करके, उसके करस्पॉन्डिंग भी डेटा क्या स्टोर्ड है AB। तो इसका मतलब हमारी मैपिंग सही हुई है, लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस की मैपिंग सही हुई है। एक और एड्रेस की मैपिंग देखते हैं। सपोज करते हैं हमें लॉजिकल एड्रेस 5 के लिए देखना है कि मैपिंग क्या होती है फिजिकल एड्रेस में। तो हम देख पा रहे हैं लॉजिकल एड्रेस 5 क्या है हमारा, पेज नंबर 2 और ऑफसेट 1। तो पेज नंबर 2 का इंडेक्स में आएंगे तो हमें फ्रेम नंबर मिला 3। तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। अब लॉजिकल एड्रेस 5 इज पेज नंबर 2 एंड ऑफसेट 1, एंड पेज नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर क्या भी हमने देखा था 3। तो हमारा फॉर्मूला हो गया 3 फ्रेम नंबर इंटू पेज साइज क्या है 2, 3 2 जा 6, और पेज का ऑफसेट अभी हमने निकाला था 1। तो 3 इंटू 6 प्लस 1 7। तो फिजिकल मेमोरी में 7 के करस्पॉन्डिंग देखते हैं क्या है। फिजिकल मेमोरी में फ्रेम नंबर 3 की करस्पॉन्डिंग ये 7 है, और 7 के करस्पॉन्डिंग स्टोर्ड है KL। तो इसका मतलब लॉजिकल मेमोरी 5 जो है फिजिकल मेमोरी 7 पे मैप करती है। और हमने देखा था लॉजिकल मेमोरी 5 के पे क्या स्टोर था KL, तो 7 पे भी KL स्टोर है। इसका मतलब लॉजिकल मेमोरी टू फिजिकल मेमोरी मैपिंग ठीक हुई है। तो इस तरह से हम पेजिंग के अंदर मैपिंग करते हैं, लॉजिकल एड्रेस स्पेस को एक्चुअल फिजिकल स्पेस में मैप करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके फीडबैक या क्यूरीज हैं वो आप हमें भेज सकते हैं हमारी email ID sonali@timerace.com। थैंक यू।